today let's start with chapter number 12, fuels. फ्यूल्स की बात करते हैं. वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क. ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, कार, मोटरसाइकिल, शिप, ट्रेन और आपके एरोप्लेन, इनको भी एनर्जी चाहिए मूव करने से, तो ये फ्यूल का यूज करते हैं. द मटेरियल दैट दीज व्हीकल्स बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. मॉडर्न आप व्हीकल्स जो देखते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं. जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम. टुडे ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो कार हो, बसेस हो, स्कूटर हो, एरोप्लेन्स हो, शिप्स हो, वो किस पे डिपेंड होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट. जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया एंड सीएनजी. सीएनजी क्या है? आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ऑल मोटर व्हीकल्स हैव इंजन. सबके पास क्या होता है? इंजन होता है. ठीक है. दिस इज हाउ इंजन रन्स. देखो, फ्यूल इज बर्न इन द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. फिर एनर्जी हेल्प करती है इंजन को रन करने में. और इंजन किसे मूव करता है? व्हीकल. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट. देखो कैसे पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है. पेट्रोलियम क्या है? डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल है. पेट्रा जिसका मतलब है रॉक और ऑलियम मतलब ऑयल. और जो पेट्रोलियम है वो किससे आता है? ऑयल फ्रॉम रॉक्स. पेट्रोलियम ऑयल वॉज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर सी मिलियन ऑफ ईयर. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर बॉडी वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल. ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से जो इनकी बॉडी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? धीरे धीरे पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स इन ऑयल वेल्स इनटू द अर्थ. The petroleum is so obtained, it's taken to an oil refinery where products such as petrol, kerosene, diesel, fuels, and fuel gas are obtained from crude petroleum. How do we get petrol and diesel? Petrol and diesel are obtained from refinery. ठीक है, वो पेट्रोल डिपोट्स पे डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करी जाती हैं बाय ट्रक्स एंड ट्रेन. फ्रॉम दीज डिपोज पेट्रोलियम इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप. और किसके थ्रू देता ना? अपने पेट्रोल के ट्रक्स होते हैं, वो फिल करते हैं. वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम द पेट्रोल पंप. फिर हम लोग जाते हैं और जाके पेट्रोल से डीजल और पेट्रोल. नाउ कोल. इन द पास्ट कोल वाज यूज्ड एज फ्यूल टू रन स्टीम इंजन एंड शिप. इन स्टीम इंजन कोल वाज बर्न्ड और वो क्या प्रोड्यूस करता था? हीट प्रोड्यूस करता था. द हीट इज बॉइल्ड द वाटर इन अ बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम. स्टीम मूव द पिस्टन व्हिच इज टर्न द व्हील्स इन द इन. कैसे काम करता था? कोल को बर्न करा जाता था, उससे हीट प्रोड्यूस करी जाती थी. फिर हीट फॉर्म वाटर को इनटू स्टीम में चेंज करते थे. स्टीम पिस्टन मूव करता था और पिस्टन जो था वो व्हील को टर्न करता था और हमारी ट्रेन से मूव करते. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल इज अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये किससे बनता है? ये सेडिमेंट्री रॉक से जो रिमेन्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उससे मिलता है. मिलियंस ऑफ ईयर अगो द अर्थ वाज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. और उसमें ऐसे थिक फॉरेस्ट से कवर्ड थी. ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शन, जो फॉरेस्ट था वो बरी हो गया था अंडर द सरफेस. एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, जो प्लांट्स होते थे और एनिमल्स होते थे वो किसमें टर्न होते? कोल. नाउ यूजेस ऑफ कोल. कोल इज यूज्ड एज फ्यूल मेनली फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग इंजन. मेनी केमिकल्स आर मेड फ्रॉम कोल. जैसे आपके ड्रग्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, नायलॉन हो गए, फर्टिलाइजर, वो सब किससे बने? कोल से बने. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम? कुछ वेज दिए हुए हैं. वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड मेट्रो ट्रेन. इससे क्या होता है? जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो भी रिड्यूस होंगे और आप फ्यूल को भी सेव कर सकते हैं. वी शुड अवॉइड ड्राइविंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. हमें वॉक करना चाहिए या बाइसाइकिल का यूज करना चाहिए. वी शुड कीप आवर व्हीकल इन गुड कंडीशन एंड वी शुड कीप द इंजन ऑफ आवर व्हीकल प्रॉपरली. आपको उसको प्रॉपरली ट्यून रखना है. एंड पीरियोडिक सर्विसिंग से क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी और फ्यूल की आपका वो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है. नाउ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. द रेट ऑफ बीट उसका जो यूज होता है और जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी गेट एग्जॉस्टेड क्विकली. लेकिन आप इसको जल्दी से रिन्यू नहीं करते. इसे क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्स. जैसे आपका कोल और पेट्रोलियम, ये किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Now, alternative source of energy. The number of vehicle in our country are increasing day by day. और इनका जो high prices है, limited supply है, polluting effect है, पेट्रोल और डीजल का. In search of renewable source of energy. इन्हें हम alternative source कहते हैं, जिसमें आपका wind energy, solar energy, energy of flowing water, ये do not exhaust and they do not cause pollution. इनसे pollution नहीं होते. देखा होगा अब आपने लोग ज्यादातर सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होते जा रहे.
ठीक है ना, व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिकल होती जा रही, जिससे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।